जय श्री राम। प्रिय स्वजनों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे। मैं राजेश जायसवाल एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने निवेदन को लेकर। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन वॉरियर्स और योद्धाओं का जो इस विपरीत परिस्थिति में, संकट की घड़ी में भी हमारे साथ हैं। अपने जान को जोखिम में डालकर हम तक सेवा पहुंचा रहे हैं, हम तक व्यवस्थाएं पहुंचा रहे हैं। चिकित्सक, प्रशासन, दुकानदार, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी आदि। हमें पता है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्ति से पहले ही तीसरे चरण की घोषणा हो गई। 2 हफ्ते तक 17 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है और हम आशा करते हैं कि पिछले लॉकडाउन की तरह ही उससे भी अच्छा पालन हम इस वाले लॉकडाउन का करेंगे और करवाएंगे अपने लोगों से। वैसे कुछ वरीयता कुछ क्षेत्रों में दी गई है सरकार द्वारा, लेकिन हम उस वरीयता को अनदेखा करते हुए पूर्व स्थिति में ही रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वरीयता सरकार हमारे मजबूरियों को समझते हुए, हमारी व्यवस्थाओं को समझते हुए दिए हैं और हम उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। चाहे वो ग्रीन जोन के एरिए हों, चाहे ऑरेंज जोन के हों, चाहे रेड जोन के हों, सुविधाएं मिल रही हैं। अगर उसका अत्यंत ज़रूरत हो तो उसका प्रयोग करें, अन्यथा न करें। और हमारे प्रदेश को जो 3 जोन में बांटा गया है, हमारे जिलों को बांटा गया है, उसी हिसाब से हमारे व्यवस्थाओं में थोड़ी सी छूट दी गई है, वरीयता दी गई है। कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ कैसे क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें जनता जनार्दन से यही अपील है कि अधिक से अधिक अपने घरों में ही रहें। सरकार हमारे मजबूरियों को जो वरीयता दी है, मजबूरियों को देखते हुए दी है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ज़रूरत हो, विशेष परिस्थिति हो, तब हम कहीं आएंगे जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे जाएंगे। और एक बार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे अगल बगल गरीब भाई जो भी हों भूखे न रहें। अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो सबसे बड़ी सेवा हमारा और सबसे बड़ा दान यही है। हम पीएम फंड केयर में दान नहीं करते चलेगा, हम मुख्यमंत्री को दान नहीं देते हैं चलेगा, हम जिलाधिकारी को देकर दान फोटो नहीं खिंचवाते हैं चलेगा, लेकिन हमारे बगल का गरीब, हमारे गाँव का गरीब अगर भूखा सो जाता है तो वो सबसे बड़ी दुख की बात होती है। हमें उनका सेवा करना अति आवश्यक है। और स्थिति अगर इसी तरह से हम लोग संयम बरत के रहेंगे तो आने वाले महीनों में एक महीने तक सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। यही भगवान से आशा करते हैं, कामना करते हैं। और घर में रहकर आप सब भी भजन कीर्तन करिए, भगवान से विनती कर जोड़ प्रार्थना करिए कि इस संकट की घड़ी से हम लोगों को जल्द से जल्द उबारें। और हम समस्त देशवासियों का आभारी रहेंगे जो इस तरह से इतना अच्छा सहयोग दिए। कुछ लोग कहीं कहीं हैं जो इस व्यवस्था को अरमरा कर रहे हैं, मैं उनको कोई नाम नहीं देना चाहता और वो उनके भागीदार खुद बनेंगे। इसी के साथ हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।